हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स और फंक्शंस पे। ठीक है, तो क्लास 10 में आपका कंप्यूटर में जो सबसे पहला नया चैप्टर आपको मिलने वाला है, क्या पहला दूसरा यूनिट तो रिवीजन है क्लास 9 में, जो आपने पढ़ा था वही रिवाइज कराया गया है। फिर जो आपको नया चैप्टर मिलने वाला है मेथड्स और फंक्शन। ठीक है, तो मेथड और फंक्शन को लेके बच्चे बहुत नर्वस रहते हैं, नया चैप्टर है कैसा होगा। प्लस कंप्यूटर 9th में बच्चे बहुत सीरियस भी नहीं लेते हैं, 10th में आते हैं तब उनको पता चलता है वो इस साल तो बोर्ड है, तब वो कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 10th में स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर पढ़ना। ठीक है, तो मेथड फंक्शन आपका बहुत ईजी है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो प्रोग्राम लिखते थे वो कैसे लिखते थे, आपका नॉर्मल क्लास हो गया, क्लास नेम, इसके ऊपर स्कैनर क्लास भी चलाना रहता था तो स्कैनर क्लास भी। ठीक है, क्लास हो गया, फिर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। इसके बाद अपना जो भी कोड जो भी आपका जो क्वेश्चन में कहा हुआ है वो लिखना था, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये मेन मेथड का ब्रैकेट बंद, फिर एक लास्ट क्लास का ब्रैकेट बंद। ये आपका इस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे अभी तक जो हमको पढ़ाया गया है, ऐसे ही हम लोग को प्रोग्राम करना रहता था। बहुत होता था यहाँ पे स्कैनर क्लास चला देते थे, स्कैनर क्लास import java.util, import java.util.star। अगर हमको क्वेश्चन में स्कैनर क्लास का यूज़ करना है तो import java.util.star सेमीकोलन, और ये हम लोग अपना प्रोग्राम ऐसे ही अभी तक लिखते थे। ठीक है, बट मेथड फंक्शन से क्या होगा, मेथड फंक्शन आने के हम ऐसे प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। मेथड और फंक्शन में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें क्या होता है, आपका ये जो मेन मेथड है ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं मेथड और फंक्शन कहते किसको। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कहा कि आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करिए। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करिए, पैलिंड्रोम प्रिंट करिए। ठीक है, पैलिंड्रोम प्रिंट करिए। ठीक है, फिर मान लीजिए स्विच केस का यूज़ करके कुछ करिए। ठीक है, फिर उसी में इफ एल्स का भी यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ऐसे नॉर्मली जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसमें भी हम लोग ऐसा कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको सर्च करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, जो कंपाइलर को सर्च करने में टाइम लगेगा। तो अब मेथड फंक्शन में क्या किया गया है कि आर्मस्ट्रॉन्ग मान लीजिए आपको प्रिंट करना है तो इसको एक अलग फंक्शन बना दिया गया है, पैलिंड्रोम को अलग फंक्शन बना दिया गया है, स्विच केस को अलग फंक्शन बना दिया गया, इफ एल्स को अलग फंक्शन बना दिया गया। यानी एक फंक्शन हम बनाएंगे, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो प्रिंट कराना है तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन मतलब ये तो मैं समझाने के लिए फंक्शन लिखा हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं लिखते हैं, कैसे लिखेंगे मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे, इस फंक्शन के अंदर हम मान लेते हैं इस फंक्शन के अंदर हमको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे प्रिंट होता है उसका कोड लिख देंगे, यहाँ पे प्रोग्राम अपना लिख देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। ठीक है, फिर ये पहला फंक्शन खत्म। ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन में आप मान लेते हैं पैलिंड्रोम लिखना है तो यहाँ पे फंक्शन फिर बनाएंगे फंक्शन। ठीक है, ऐसे नहीं, फंक्शन मैं बस समझाने के लिए फंक्शन लिखा हूँ। ठीक है, ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे पैलिंड्रोम है तो पैलिंड्रोम का कोड लिख देंगे, मतलब प्रोग्राम लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर ऐसे ही, तो यानी ये जो स्पेसिफिक है, ये जो एक ब्रैकेट में आर्मस्ट्रॉन्ग का हमने प्रोग्रामिंग लिखा है, फिर दूसरे में पैलिंड्रोम का, तो ये जो है इतने को हम एक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक है, इसी को फंक्शन कहिए या फिर मेथड कहिए, दोनों फंक्शन मेथड, इसी को फंक्शन कहिए या फिर मेथड कहिए, फंक्शन और मेथड। ठीक है, इसी को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि मेन मेथड कहाँ है। ठीक है, मेन मेथड क्या होता है, जैसे ये हमने लिख दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग लिख दिया, पैलिंड्रोम ने, अब इसको प्रिंट भी कराना है, तो अब प्रिंट कराने के लिए हम फिर से इसके आगे हम फिर अपना मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, वर्ड मेन जो भी आपका स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स, ये आपका मेन मेथड बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन जो बना है इसको कॉल करेंगे, फंक्शन कॉलिंग होगा, पहले फंक्शन कॉलिंग होगा। ठीक है, अब फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, हमको इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, फिर ये आपका मेन मेथड बंद, फिर आपका क्लास का ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो मेथड फंक्शन में प्रोग्रामिंग हम कैसे लिखते हैं, सब कुछ सेम रहेगा जैसे हम पहले करते थे, बस क्या होगा, मेन मेथड आपका लास्ट में रहेगा और ये आपका फंक्शन बन जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि क्वेश्चन जैसे कई लोग सोच रहे हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन यहाँ पे कैसे बनाया गया है, पहले और वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि
मेक अ फंक्शन, मेक अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, मेक अ फंक्शन, फंक्शन का नाम दे देगा, मान लेते हैं फंक्शन का नाम है क्लासरूम, ठीक है, ठीक है, मेक अ फंक्शन क्लासरूम एंड सर्च, जो भी आपको नेम ऑफ मेक अ फंक्शन क्लासरूम, यानी इस फंक्शन का नाम क्लासरूम, तब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासरूम लिख देना पड़ेगा, क्या, क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम, एंड परफॉर्म दिस परफॉर्म आर्मस्ट्रांग, ठीक है, जैसा आपको करना रहेगा वो आपको क्वेश्चन। मेथड फंक्शन है बहुत आसान, जैसे बाकी क्या होता था हम लोग अभी तक नेस्टेड लूप, इफ एल्स, इस में क्या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था हम लोग को, नंबर सर्च करिए, सम प्रिंट कराइए, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मेथड फंक्शन बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बट है बहुत आसान, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है बस वैसे लाइन से करते जाना है, ठीक है, ठीक है। तो मेथड फंक्शन क्या है कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, फिर आपका फंक्शन हो गया फंक्शन, तो ये अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, और इसको ये दोनों करली ब्रेस के अंदर जो है इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है, मतलब डेफिनेशन ये वाला डेफिनेशन नहीं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन फंक्शन और मेथड, तो बुक में आपको जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो लिख के जाइएगा, ठीक है। पूछ दिया व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, तो आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखा होगा वो लिख के जाएगा, नंबर उस पर मिलेगा, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। ये जो लाइन है आपका, जिसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये जो दोनों कर्ली ब्रेस के अंदर आप कोड लिखेंगे इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब मेन मेथड में आपको क्या होगा, मेन मेथड में पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का अगर आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बस यहाँ पे आपको एक रिव्यू दे दूं, मतलब छोटा सा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बस मोटा मोटा मैं आपको यहाँ बता दूं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन में होता है क्लास नेम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, फिर आपका क्लासरूम, ठीक है, क्लास नेम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ऐसे आपका फंक्शन बन गया। आप फंक्शन कॉलिंग कैसे करेंगे, फंक्शन कॉलिंग ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट, जो भी आपका फंक्शन का नाम है, जैसे फंक्शन का नाम यहाँ पे क्लासरूम है, ओबीजे डॉट क्लासरूम, ठीक है, ये आपका कॉल हो गया, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बस ये समझिए कि पहले हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, फिर अब फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होगा, हम मेन मेथड में, जो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आंसर, इसको मेन मेथड कहते हैं, ठीक है। अब मेन मेथड के अंदर ये क्या है, ये मेन मेथड का ब्रेस है, ठीक है। मेन मेथड के अंदर हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स ये है, प्लस अब इसको जो फंक्शन बना है इसको हम कॉल करा के, कॉलिंग कराने से क्या होता है, कॉलिंग कराने से फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कॉलिंग कराने से आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आप इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है obj.classroom, जब obj.classroom आप लिखेंगे तो इस क्लासरूम वाले फंक्शन के अंदर जो भी आप कोड लिखे रहेंगे वो आपका एग्जीक्यूट करना, रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आपको फंक्शन मेथड में यही सब जानना है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। प्लस अब आपका जो फंक्शन होता है, ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है, क्लासरूम और फिर ब्रैकेट क्या है, क्लासरूम है, फिर एम्प्टी ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें भी आपका दो चीज होता है, क्या, एक तो ये ब्रेस खाली हो, ये ब्रेस खाली हो, क्या, एम्प्टी ब्रेस हो, तो एम्प्टी वाले को क्या कहते हैं, और मान लेते यही ब्रेस आपका ऐसे हो, क्लासरूम, ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। अब इस वाले को क्या कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे, दोनों फंक्शन का नाम है, बस इस फंक्शन को क्या कहेंगे, पहले वाले को, एंड सेकंड वाले फंक्शन को क्या कहेंगे, ठीक है। पहले वाले फंक्शन को हम कहते हैं, जो एम्प्टी रहता है, जिसमें ब्रेस एम्प्टी रहता है, इसको कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड, इसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका इंट ए और इंट बी है, इसको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसमें पैरामीटर है इसलिए पैरामीटराइज, जिसमें पैरामीटर नहीं है इसलिए नॉन पैरामीटराइज, ठीक है।
अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस पर डिटेल डिस्कशन होगा आगे, ठीक है। तो जो एम्प्टी वाला रहता है इसको कहते हैं नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। जैसे ये क्या है, क्लासरूम, फिर सिंपल ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर इंट ए इंट बी, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आप इंट ए इंट बी कैर स्टैटिक स्ट्रिंग, सॉरी स्टैटिक में स्ट्रिंग बुलियन, जो भी इसके आप डबल फ्लोट कुछ भी लिखें तो उसको क्या कहेंगे, उसको पैरामीटर्स कहेंगे। पैरामीटर्स आपके कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, क्वेश्चन में आपको जैसा दिया जाएगा, 1 पैरामीटर लीजिए, 2 पैरामीटर लीजिए, उस हिसाब से आपको पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या है, नॉन पैरामीटर है, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पे लिखा रहता सम इंट ए इंट बी इंट सी, तो ये कैसे फंक्शन होता, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, पैरामीटराइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे सम क्या है, सम है आपका क्लास नेम है, सम क्या है, क्लास नेम है, सॉरी फंक्शन नेम है, सम क्या है, फंक्शन नेम है, क्लास नेम, यहाँ पे फंक्शन नेम क्या है, क्लासरूम आपका फंक्शन नेम है, यहाँ पे फंक्शन नेम क्या है, सम है। ये क्या है, ये है नॉन पैरामीटराइज्ड, इम्पटी है क्योंकि यहाँ पे ब्रेस इम्पटी है इसलिए नॉन पैरामीटराइज्ड, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आपके पैरामीटर्स लिखे हुए हैं इसलिए पैरामीटराइज्ड, ठीक है। ये आपका होता है। और क्या होता है, और एक चीज आपका होता है, ठीक है, नॉन पैरामीटराइज पैरामीटराइज समझ गए होंगे। और एक चीज आपका होता है कि रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप तो अभी मैं बता देता हूं क्या क्या होता है, अभी आगे इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। रिटर्न टाइप आपके दो होते हैं। पहला क्या होता है, नॉन रिटर्न टाइप। आपको कभी पूछेगा कि नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बताइए, नॉन रिटर्न टाइप कभी भी आपको लिखा रहेगा तो नॉन रिटर्न टाइप में क्या होता है, वॉइड होता है। एंड रिटर्न टाइप में आपको क्या होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक इंट कैर फ्लोट शॉर्ट बुलियन डबल जो भी आप पढ़े हैं वो सब रिटर्न टाइप के अंदर आता है। नॉन रिटर्न टाइप यानी वर्ड। अब रिटर्न नॉन रिटर्न का मतलब क्या है, जैसे अभी अच्छा नॉन रिटर्न ये मैं भी समझाता हूँ, रिटर्न और नॉन रिटर्न क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। देखिए रिटर्न नॉन रिटर्न क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे मान लेते हैं आपको 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। मान लेते हैं आपका पैरामीटराइज्ड है। अब पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज्ड में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं फंक्शन का नाम है सम, ठीक है। मान लेते हैं लिखा फंक्शन का नाम आपके क्वेश्चन में दिया है, फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम बनाइए सम नाम से, सम। ये फंक्शन नेम हो गया तो आप सम नाम से एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। और फिर कहा है कि मान लेते हैं आप कहा है कि नॉन रिटर्न टाइप यानी वॉइड, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब सम नहीं लिखेंगे, तब आप जब आपको कह दिया नॉन रिटर्न टाइप तो आप लिखेंगे वॉइड, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन नेम क्या है, सम, वॉइड सम, ठीक है। मान लेते हैं आपका कह दिया कि नॉन पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। फिर मान लेते हैं इसके अंदर आप दे दीजिए इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 6, फिर आप कुछ भी दे दिए, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एसओपी में लिख दूंगा, एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये कैसा है, पहले तो ये नॉन पर इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं लिखा है तो ये क्या कैसा हो गया, नॉन पैरामीटराइज्ड हो गया। कैसा हो गया, ये आपका हो गया नॉन पैरामीटराइज्ड हो गया, ठीक है। प्लस इसके साथ वॉइड लगा हुआ है इसलिए कैसा है, नॉन रिटर्न टाइप है, नॉन रिटर्न टाइप। आपके जो 60 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, कंप्यूटर का पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का कंप्यूटर का पेपर होता है, ठीक है। उसमें से आपके 60 मार्क्स के प्रोग्रामिंग होते हैं और 40 मार्क्स के आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी जो क्वेश्चन आंसर होता है, डेफिनेशन वगैरह, वो 10 से 15 नंबर का बस रहता है। बाकी 40 में से 25 नंबर आपका, ये 25 नंबर में बाकी जो 25 नंबर बचा क्या पूछता है, ये पूछता है कि वर्ड सम अगर लिखा हुआ है तो कौन सा टाइप है, नॉन रिटर्न टाइप है। ये अगर इसमें कोई पैरामीटर नहीं लिखा है तब कैसा है, नॉन पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रिटर्न टाइप आपको बनाना है कि नहीं बनाना। अगर नॉन रिटर्न टाइप बनाना है तो वर्ड लिख दीजिए, अगर ठीक है। ये आपका
नॉन रिटर्न टाइप अगर लिखा है तो वर्ड लिख दीजिए, फिर आपका जो भी क्वेश्चन में कहा हो, अगर 2 नंबर का सम प्रिंट कराने के लिए कहा हो तो ऐसे कर देंगे। मान लेते हैं यही अगर कहा जाता है कि फंक्शन नेम सम है और फिर ये रिटर्न टाइप है, क्या है, कैसा है, रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप है, तब इसको कैसे करते, तब इसको हम लोग ऐसे करते। अब यहाँ पे प्रोग्राम आपका खत्म नहीं हुआ, अब इसके बाद आप मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मेथड के अंदर फिर आपका पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर आप फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा काम है, बस मैं फंक्शन कैसे क्या क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, उसके बाद पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट फिर फंक्शन कॉल कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या था, नॉन रिटर्न टाइप था और नॉन पैरामीटराइज्ड था, नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है, नॉन पैरामीटर। अगर आपको कह दिया कि इसमें आपको नॉन रिटर्न, अब आपको कहा कि रिटर्न टाइप बनाना है, प्लस मान लेते हैं अभी आपको कहा कि रिटर्न टाइप बनाना है, ये जो नॉन रिटर्न टाइप था इसको आपको रिटर्न टाइप में बनाना है, ठीक है। तब आप कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, नॉन रिटर्न टाइप में हमारा क्या था, वॉइड था, और रिटर्न टाइप में क्या था, इंट स्टैटिक, इंट बुलियन, डबल कैर, फ्लोट, शॉर्ट, जो भी हो, ठीक है। तो अब इसी को क्या करेंगे, ये तो आपका सेम रहेगा, इसी को आप क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। अगर आपको क्वेश्चन में स्कैनर क्लास का यूज है तब यूज करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये दोनों लाइन तो सेम रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे अब जो आपका फंक्शन था वॉइड सम आप लिखे थे, यहाँ पे मान लेते हैं अगर जो क्वेश्चन का आंसर सम ऑफ 2 नंबर करना है तो a प्लस बी किया, तो हमने c क्या है, इंटीजर टाइप है, तो अब हमको रिटर्न टाइप बनाना है। कैसा बनाना है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में क्या होता है कि हम जो यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिए हैं ये यहाँ पे नहीं, ये कहाँ रहेगा, ये आपका रिटर्न टाइप में आपका जो एसओपी रहता है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट रहता है, ये आपका मेन मेथड में रहेगा, पब्लिक के कहाँ रहेगा, मेन मेथड में, ठीक है। 95% केस में आपके 95% केसेस में जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए 95% केस में आपका जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट रहेगा वो मेन मेथड में रहेगा। कब, जब आपका रिटर्न टाइप फंक्शन हो, ठीक है। अब रिटर्न टाइप फंक्शन क्या है कि जैसे अब यहाँ पे क्या है, इंट सी में a प्लस बी का सम हो रहा है। अब c कैसा है, इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे जो हम वॉइड सम लिखे थे वहां पे क्या लिखेंगे, इंट सम लिखेंगे। इंट सम क्यों लिखेंगे, इंट सम लिखेंगे, इंट सम, फिर आपका ये नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है। इंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब इंट सी को हमको रिटर्न, जिसमें आंसर रहता है, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न टाइप में जो आंसर रहता है उसको हम रिटर्न कराते हैं, आंसर को हम रिटर्न कराएंगे कहाँ, सम में, ठीक है। इंट सी में a प्लस बी का सम रिटर्न हो रहा है, इसलिए c क्या है, इंटीजर टाइप है। आंसर जो आंसर है, आंसर कौन से डाटा टाइप का है, इंट डाटा टाइप का है, इसलिए यहाँ पे इंट लिखे हैं, ठीक है। इंट क्यों लिखे हैं, क्योंकि आंसर का डाटा टाइप है, क्या है, आंसर का डाटा टाइप है। मान लेते हैं अगर आपको यस, मान लेते हैं इस फंक्शन के अंदर यस और नो वाला केस रहता, तब यहाँ पे क्या लिखते हैं, बुलियन लिखते हैं। यहाँ पे अगर 4.5 मिलता है तब डबल या फ्लोट लिखते, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, 4.5 यानी डबल या फ्लोट रहेगा, तो डबल और फ्लोट लिखते। अगर यस और नो होता है तब बुलियन लिखते, ठीक है। कोई अल्फाबेट या फिर कुछ वर्ड रहता है तब स्ट्रिंग लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे इंट क्यों लिखे हैं, क्योंकि सी जो आंसर है हमारा सी में स्टोर हो रहा है, और सी कैसा है, इंटीजर टाइप है, इसलिए यहाँ पे इंट सम। अब इंट लग गया, डबल लग गया, फ्लोट लग गया, शॉर्ट लग गया, तो स्ट्रिंग लग गया, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, तब ये हो गया रिटर्न टाइप आपका, ठीक है। रिटर्न टाइप मैंने क्या बताया था, नॉन रिटर्न टाइप में वॉइड और रिटर्न टाइप में आपका स्ट्रिंग, इंट, कैर, डबल, फ्लोट, ठीक है। तो कैसा हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। और क्या हो गया, ये क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है तो क्या, फिर कैसा हो गया, नॉन पैरामीटर हो गया, नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, अभी आपका खत्म नहीं हुआ, फिर से वही इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 6, इंट b इज इक्वल टू 6, ठीक है। इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब चूंकि हमको c को रिटर्न कराना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिटर्न c, रिटर्न सी, ठीक है। सी को रिटर्न कराना है, आंसर को हमको रिटर्न करना है, तो रिटर्न सी। अब यहाँ पे रिटर्न सी लिखे हैं, तो अब हम जब
ठीक है। रिटर्न, अब यहाँ पे मेन रिटर्न टाइप वाला जब रहेगा तब प्रिंटिंग स्टेटमेंट कहाँ देंगे, मेन मेथड में देंगे। ये मेन मेथड नहीं, ये आपका क्या है, फंक्शन है, ये आपका ये काम खत्म। यही सेम चीज को हमने रिटर्न टाइप में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न सी, ठीक है, रिटर्न सी रिटर्न। अच्छा हाँ, एक और बात आपको बता दो, रिटर्न जब हम कराते हैं, जब हम किसी भी चीज को रिटर्न कराएंगे, जब हम, अब कई लोग सोच रहे होंगे रिटर्न कहाँ पे कराएंगे, कैसे होगा, अभी सब आगे बताया जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो उसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वैसे वैसे कर देना है, मैं सब कराऊंगा पूरा, कोई चिंता नहीं है। देखिए नया नया आप लोग 10th में आए हैं, 9th में कोई सीरियस रहता नहीं कंप्यूटर को लेके, तो कई लोग सोचेंगे अरे यार इतना, एक तो आपका इतना मोटा बुक दिया हुआ है कंप्यूटर का, वो फालतू दिया हुआ, वो इतना मोटा बुक में आपको कई सारा चीज दिया, कई सारा आपको वर्ड मिलेगा अलग अलग डिफरेंट, बच्चे देख के डर जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर बहुत आसान होता है। अब जो 60 नंबर का प्रोग्रामिंग है ना, 60 नंबर का प्रोग्रामिंग, जो 60 नंबर का प्रोग्राम मैं लिख के देता हूँ, ये पढ़ लीजिए, प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। आपके 60 नंबर कहीं नहीं हिलने वाले हैं, हिलने ही नहीं, आपके 60 में 60 पाएंगे। प्लस अगर आपने प्रोग्राम कर लिया तो बाकी जो 40 नंबर है वो क्या है, प्रोग्राम पे बेस्ड रहते हैं, तो वो भी 40 कर लेंगे, यानी 100 नंबर। 90 प्लस तो सब बच्चे पाते हैं यार कंप्यूटर में, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी ये सब क्या है, मैं मुझे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। अब रिटर्न क्या है, ठीक है, रिटर्न हमेशा एक चीज होता है, ओनली वन, कोई भी एक चीज रिटर्न होगा यहाँ पे। अब आप चाह रहे हैं कि सी भी रिटर्न कराते हैं, बी भी रिटर्न कराते हैं, ए भी रिटर्न कराते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। एक फंक्शन में एक ही बार रिटर्न आप करा सकते हैं, कोई एक ही चीज, ठीक है। तो रिटर्न एक ही चीज, एक फंक्शन में एक ही बार रिटर्न करा सकते हैं, और कोई एक चीज का, मान लेते हैं आप लूप चला दिए, ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ और, मान लेते हैं आप लूप चला दिए, यहाँ पे लूप चला दिए फॉर int age equal to 1, int age equal to 1, age smaller than equal to 10, a प्लस प्लस, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख दिए रिटर्न a, तो अब आपका रिटर्न करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि a की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, पहली बार a की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 करते 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 10 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने लूप 1 से 10 तक चलाया, तो 1 से 10 तक इसकी कंटिन्यू लगातार a की वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी, तो a की कई सारी वैल्यू हो गई, a की लाइन से 1 से लेकर 10 तक a की वैल्यू हो गई, तब रिटर्न करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक बार में, क्योंकि एक ही रिटर्न एक ही चीज करेगा, a की वैल्यू 10, a की 10 वैल्यू हो, 10 नहीं रिटर्न करेगा, एक भी नहीं रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी 10 वैल्यू हो। वहीं अगर आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके int f इज इक्वल टू 10 आया रहता, फिर आप रिटर्न f करते, रिटर्न f, तब आपका f रिटर्न हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब हम रिटर्न जब कराते हैं तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट मेन मेथड में देंगे, तो प्रिंटिंग, अब ये कैसे होगा, फिर मैंने अभी बताया ना कि मेन मेथड आप बनाएंगे, आप मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। मेन मेथड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर क्या होगा, फंक्शन कॉल करेंगे आप। अब यही जो फंक्शन कॉल करेंगे, आपका फंक्शन कॉल करेंगे, तो यही जो रिटर्न f है, तो f की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, फंक्शन कॉलिंग में f की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अगर आप रिटर्न किए हैं तभी यहाँ पे आएगा, इसमें क्या था, नॉन रिटर्न टाइप था, तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप है नहीं, तो यही SOPLN, क्योंकि प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपका फंक्शन में ही दिया है, इसलिए यहीं पे आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे आप, तो रिटर्न f की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी, फिर यहाँ पे आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट देके f प्रिंट कराना रहेगा, ठीक है। वो सब भी कैसे होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। नॉन रिटर्न टाइप हो गया, ठीक है। मान लेते हैं अब आपको क्या करना है, ये क्या हो गया, नॉन रिटर्न टाइप हो गया, नॉन पैरामीटराइज्ड हो गया, ये कैसा हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, नॉन पैरामीटराइज्ड हो गया। मान लेते हैं अब इसी को आपको पैरामीटराइज्ड बनाना है, इसी प्रोग्राम को आपको नॉन पैरामीटराइज्ड टाइप, इसी प्रोग्राम को आपको पैरामीटराइज्ड बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसी को आपको पैरामीटराइज्ड बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वॉइड, मान लेते हैं नॉन रिटर्न टाइप रहेगा, और क्या रहेगा, पैरामीटर रहेगा, ठीक है, पैरामीटर। नॉन रिटर्न टाइप है तो क्या यूज करेंगे, वॉइड सम, ठीक है, वॉइड हो गया आपका सम, ठीक है। अब क्योंकि पैरामीटर है तो यहाँ पे पैरामीटर ले लेंगे, इंट ए ले लिए, इंट बी ले लिए, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में कहा रहेगा उस हिसाब से आप पैरामीटर ले लेंगे। मान लेते हैं 2 नंबर लिया, उन दोनों का सम करना है, ठीक है। तब इंट ए इंट बी ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंट सी इज इक्वल टू
ए प्लस बी, डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दिए SOP C, ठीक है, SOP ln C, ठीक है, ये आपका प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे A और B की वैल्यू कहाँ से आएगी, यह भी आपका मेन मेथड से आएगा। मेन मेथड, मान लीजिए मेन मेथड आप खोलिए, ठीक है, मेन मेथड के अंदर आप मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही स्कैनर क्लास यूज कर लीजिए, इंपोर्ट जावा डॉट util स्टार डॉट सेमीकोलन जो भी हो, ठीक है। मेन मेथड के अंदर आप यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाएंगे। कैसे इनपुट कराएंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली इनपुट कराते हैं, क्या, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ऐसे हम फिर ये मान लेते हैं a नहीं यहाँ पे लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a ले चुके हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे x ले लिए, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम a में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही मान लेते हैं इंट y इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, फिर y की वैल्यू को b में ट्रांसफर करेंगे, तो a और b में वैल्यू x और y से ट्रांसफर हो गई। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके आपका C प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये सब कैसे करना है, वैल्यू x और y की वैल्यू यहाँ पे कैसे भेजना है, वो सब मैं अभी बताऊंगा, बस आपको मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपका हो गया, ठीक है। मान लेते हैं अब इसी को आपको क्या है, इसी को आपको रिटर्न टाइप पैरामीटराइज्ड बनाना हो, तो तब क्या करेंगे, वर्ड तब नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा, इंट रहेगा। इंट क्यों रहेगा, क्योंकि C आंसर जो है वो इंटीजर टाइप है, इसलिए यहाँ पे इंट रहेगा। A और B, ठीक है, इसमें भी x और y की वैल्यू यहाँ पे जो भी मतलब लिए हैं, P क्यों लिए हैं, x y जो भी हो, इसकी वैल्यू यहाँ पे भेजे, इंट C इज इक्वल टू A प्लस B। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, रिटर्न C रहेगा। फिर यहाँ पे जब आपका फंक्शन कॉल करेंगे, फिर यहाँ पे जब फंक्शन आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ पे कॉल हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है, जो भी देना हो। तो ऐसे आपका होता है। क्या क्या होता है मैंने बता दिया। पहले तो फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर आपका नॉन रिटर्न टाइप होता है कुछ। नॉन रिटर्न टाइप थोड़ा आइडिया लगे ना। नॉन रिटर्न टाइप में वॉइड रहता है, इसमें रिटर्न नहीं कराते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। नॉन रिटर्न टाइप आपका क्या हो गया, वॉइड हो गया। फिर आपका रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप आपका कुछ होता है, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या आता है, यहाँ पे रिटर्न कराते हैं, रिटर्न वैल्यू रिटर्न कराना मतलब रिटर्न होके वैल्यू आपका मेन मेथड में आएगा, फंक्शन कॉल जहाँ करेंगे। इसमें क्या आता है, इसमें इंट, कैर, डबल, फ्लोट, बुलियन, ठीक है, स्ट्रिंग, ये आपका रिटर्न टाइप। फिर पैरामीटर्स आपका कुछ होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है, ये करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपका वेरिएबल लिखे रहेंगे उन्हीं को पैरामीटर्स कहते हैं। तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज्ड होगा एंड नॉन पैरामीटराइज्ड होगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें होती है। अभी मैंने फंक्शन और मेथड का आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे, फिर ये सब चीजें बताएंगे कि ये सब चीजें और कैसे उसमें इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। अभी तो मैंने बस ओवरव्यू दिया है, कुछ छोटी छोटी चीजें आपको समझ। अभी मैं आपको लगूँ इसी में प्रोग्राम कराने, तो दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत चीज एक ही बार सारी चीजें नहीं ग्रैप आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस ये ओवरव्यू आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।